कहता हूं हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं। शस्त्र विनाश का प्रतीक है, शास्त्र सृजन का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। तो हमें शास्त्र उठाना है, ना कि शस्त्र उठाना है। क्या उठाना है? तो शास्त्र हमें ज्ञान देगा, जीवन का निर्माण करेगा और सृष्टि में सृजन होगा हर चीज का। लेकिन शस्त्र विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हमें क्या चाहिए? शास्त्र ना शस्त्र। इसलिए हमेशा कहेंगे, हमेशा यहां रख के पढ़ो। कम ऑन, पुट योर हैंड, यहां हाथ रखो, बोलो जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। कम ऑन, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। इसलिए हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। मैं वचन देता हूं, भगवत गीता पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं। इसलिए जब भी भगवत गीता क्लास होगा कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही अग्नि है भगवत गीता में। खान बाबू, इतनी एनर्जी है ना इसमें, कोई अगर बीमार बैठेगा ना उसके अंदर एनर्जी जाग उठेगी। सब लोगों ने सेलिब्रेशन किया, बहुत अच्छी बात है। हमेशा कहते हैं कि मेरा सेलिब्रेशन एक्चुअली में आप लोग हैं, आप लोग यहाँ प्रेजेंट रहते हैं, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा गिफ्ट है, ठीक है। लेकिन अगर कोई भी अगर मिसिंग होता है तो मुझे बुरा लगता है। आज भी 7-8 लोग मिसिंग हैं, खैर कोई बात नहीं है। क्योंकि जानते हो कि टीचर्स डे का कभी मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ सेलिब्रेशन पार्टी कर ले, गाना बजाकर डांस वांस कर ले, और कुछ नहीं हो। एक खास कहानी है, वो आपको बताना जरूरी है। मेरी आवाज आ रही है? Am I audible? गुड, ठीक है। आइए थोड़ा टीचर्स डे का मतलब जानते हैं, और इसके थ्रू एक भगवत गीता का कुछ एक ऐसा श्लोक है वो जोड़ना बहुत जरूरी है। टीचर्स डे में शिक्षक दिवस हम लोग जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के कारण हम लोग मनाते हैं, ठीक है, जो कि हमारे देश के कौन रहे हैं बोलो? वाइस प्रिंसिपल नहीं, वाइस प्रेसिडेंट, जिसको बोलते हैं उपराष्ट्रपति रहे हैं, और दूसरा राष्ट्रपति भी बने हैं। वाइस प्रेसिडेंट के बाद दूसरा राष्ट्रपति भी बने हैं। दुनिया में सबसे पहला टीचर या शिक्षक या गुरु वो सभी के घरों में होता है, वो आपकी माँ होती है। सबके घरों में वो आपकी माँ होती है, ठीक है। कभी गौर करना, माता पिता ये आपके पहले गुरु आते हैं, बाकी जैसे मान लो भी आउटसोर्सेस हो गए वो आपके दूसरे गुरु हैं। लेकिन जिस तरह से पहले माता पिता आपके पहले गुरु बन गए, दूसरे फिर हम लोग आ गए, मान लीजिए, उसी तरीके से क्या होता है, गुरु भी आपके बारे में कभी अच्छा ही सोचेगा, बुरा नहीं सोचता। ये अलग अलग चीज़ों पर भी डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर सबसे बड़ा स्लोगन जानते भी हो, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, स्लोगन नहीं है, स्लोगन में बहुत सारे मतलब है। जहाँ पर आज हमारे भारत में आप लोग जानते हो उस समय से लेकर भी, जहाँ पर भारत को विश्व गुरु मानते थे लोग, विश्व गुरु ऐसे नहीं मानते थे। गुरु का सम्मान माता पिता से भी ऊंचा होकर के माना जाता था। जहाँ पर गुरु को ही कह रहा गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, यानी वही तीनों है ना, तीनों के नाम ले लिया गया है, विष्णु महेश ब्रह्मा, तीनों का नाम ले लिया गया, सभी गुरु हैं। गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरु नमः, ऐसे गुरु को नमन है जो इन सारे के बारे में बताता है। क्योंकि आप लोगों ने कभी ना कभी एक कविता सुनी होगी, कवि सुना होगा आप लोगों ने, या कभी दोहा सुना होगा ऐसा कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गोविंद आपने दियो बताए। तो बिना ये पुरानी स्लोगन में भी, पुराने जितने भी कविताएं हैं उनके अंदर में भी कई सारे लोग वहाँ पर लिख के रखे हैं कि जो गुरु का सम्मान है वो भगवान से भी ऊपर होता है, क्योंकि भगवान को बताने वाले भी गुरु ही होते हैं, बस समझिए। इसलिए लेकिन माता पिता का कुछ अस्तित्व होता है, वो भी जानना जरूरी है। माँ सबसे पहली शिक्षक या टीचर होती है। कभी गौर करना, माँ एक छोटे बच्चे को कभी भी दूर नहीं रखना चाहेगी। हमेशा देखना बच्चे को कहीं चोट ना लग जाए, पूरा तरीके से उसको आराम हो। माँ हमेशा अपने बच्चे को कमर के पास, गोद में कमर के पास रखती है, ताकि बच्चे को बैठने में भी दिक्कत ना हो। वहाँ पर बच्चा सबसे सुइटेबल महसूस करता है। भले उस जगह पर बैठाने पर माँ को बहुत तकलीफ हो, माँ को थोड़ा सा बॉडी टेढ़ा कर करना पड़े, लेकिन उसके बावजूद भी माँ हमेशा वहाँ बैठाना पसंद करेगी। लेकिन जल्दी पिता वहाँ नहीं बैठाते हैं, माँ वहाँ बैठाना पसंद करती है। उसके पीछे का भी खास कारण होता है कि माँ का प्रेम अलग रूप से होता है। माँ चाहती है कि जितना, माँ खुद चाहती है हर बच्चे के लिए कि देखो दोनों को नजर देखो तुम दोनों बराबर, जितनी दूर माँ देखेगी उतनी ही दूर बच्चा दिखना चाहिए। कहने का मतलब क्या है,
माँ खुद चाहती है कि मेरे नजर से बच्चा ओझल ना हो, हम जहां तक देख सकें बच्चा वहीं तक जाना चाहिए। माँ का दिल ऐसा होता है, वो चाहते हैं कि बच्चा मेरे आंखों के सामने हो, चाहे जो भी हो। आप 2 रुपए कमाए आगे चल करके, या 200 रुपया, 2 लाख रुपए, लेकिन मेरे सामने रख कर कमाए, दूर ना जाए, ये माँ की इच्छा होती है। माँ ऐसे गुरु हैं जो ये काम होता है। इसलिए वो चाहती में क्या कि उसके बाद कमर पर रख, इसलिए कमर पर रखती है क्योंकि जितनी दूर बच्चा देखेगा बच्चे को तकलीफ नहीं होगी वहां पर बैठने में, और जितना दूर बच्चा देखेगा वहां तक माँ देख सकती है। माँ कभी नहीं चाहेगी कि मेरी आंखों से दूर हो जाए, और दूर होने के बाद में चिंता अपार हो जाती है, ठीक है, और फिर वो ज़्यादा चिंता चिता के समान बन जाती है। इसलिए ध्यान रखिएगा, पहले गुरु अपने माता पिता को थोड़ा सम्मान दीजिए। और टीचर्स डे में अगर आप लोग अपनी माँ को अगर विश नहीं करते हो, विश करने का अलग मतलब होता है। हम लोग कहते हैं ना, कभी भी हमारा भारत इस बात का कहीं मोहताज नहीं था कि तारीख आएगी तो हम लोग मनाएंगे, ऐसा चीज़ है नहीं, जरूरी नहीं है। तो तारीख तो बस एक यादगार होती है, हम कहते हैं रोज़ मनाइए, रोज़ वो सम्मान दीजिए जो आप एक दिन देना चाहते हैं, हम कहते हैं रोज़ दीजिए। एक दिन में अगर आप भरपूर दे दिए, एक बच्चे को अगर एक दिन में भरपूर पेट भर के खाना खिला दोगे, बिरयानी, लेग पीस सब खिला दोगे, अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा वो। हम चाहते हैं आप रोज थोड़ा थोड़ा दो, वो जो एक बार में दे रहे उसको टुकड़ों में दे दो, डाइजेस्टेबल हो, आसान होगा। माता पिता को भी वही बात है, सम्मान दीजिए, रोज दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, चाहे गुरु हो किसी को भी हो, सम्मान थोड़ा थोड़ा रोज दीजिए, ये मकसद है, ठीक है। नेक्स्ट, पिता, पिता माँ से अलग होती है। पिता कई बार बच्चे के लिए सामने से प्रेम दिखाता नहीं है, लेकिन करता वो भी है, दिखा नहीं पाते हैं। वो भले ही कमर पे ना बैठाए लेकिन कांधे पे जरूर बैठाएंगे। जब पिता खुश हो जाते हैं ना बच्चों को लेकर के, तो बच्चों को हमेशा कांधे पे बैठा देते हैं। कहीं भीड़ भाड़ हो, कुछ दिखने में दिक्कत हो रहा है, बच्चों को देख नहीं पा रहे, तो बोले आ बेटा कांधे में बैठ जा। कांधे में बैठने में बच्चों को नहीं बल्कि पिता को बहुत तकलीफ होगा, ठीक है, दिक्कत होगा। पिता इस बात को नहीं सोचता है कि उसको मुझे तकलीफ होगा, वो इतना सोचता है कि इसकी पिता की आंखें और बच्चे की आंखें देखो कितना हाइट में अंतर हो जाएगा। पिता हमेशा चाहता है कि जितनी दुनिया हम देखें उससे कई गुना ज्यादा दुनिया मेरा बच्चा देखे, मेरा बेटा देखे। हम जितना, जिस हद तक हम जिस सीमा क्षेत्र में हम जितना कमाते हैं, मेरे बेटे उससे ज्यादा कमाए, ये पिता की इच्छा होती है। जितना हम जानते हैं मेरा बेटा उससे ऊपर जाए, इसलिए कांधे पर बैठा कर दिखाया जाता है, ये मतलब है, इसे समझो। इसलिए पिता का प्रेम अलग तरह का प्रेम होता है, सामने से नहीं आएगा, पीछे से रहेगा। सामने से कभी नहीं बोलेंगे, माँ फिर भी बोल देंगी, माँ सामने से रो भी देंगी, लेकिन पिता ऐसा नहीं होगा। उनका प्रेम होता है अलग लेवल से होता है, इस बात को भी आप सम्मान करें, हम यही कहेंगे आपको, ठीक है। आगे जाए, मुझसे भी आगे जाए, ये पिता की सोच होती है। तीसरे, देखो माँ बाप का प्यार ऐसे ही होता है। अब बारी आती है गुरु की। अब गुरु के प्रेम में अगर देखिएगा तो शिक्षक कभी आपको ना ही कंधे पर बैठाएगा और ना ही गोद में बैठाएगा। बैठाएगा क्या? नहीं, ना ही कंधे पर ना ही गोद में। वो जब भी करेंगे तो वो आपको अपने ही पैरों पर खड़ा होने के लिए कोशिश करेंगे। गुरु का ये सबसे बड़ा सम्मान है, हमेशा आपको आपके ही पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाएंगे। समझना ध्यान से, क्योंकि गुरु को पता है कि आज नहीं तो कल इन उंगलियों का सहारा, माता पिता की उंगलियों का सहारा, माँ की गोद का सहारा, पिता के कंधों का सहारा आपको एक दिन छोड़ना ही पड़ेगा। आज ना कल छोड़ना है आपको, इस सिद्धांत दी छोड़ना ही पड़ेगा आपको। एक अच्छा गुरु पहले दिन से ही आपको हर तरह से आपको छोड़ छोड़ा करके स्ट्रगल देता है, तकलीफ देता है, और ज्ञान देकर के आपको ये बताता है कि जिंदगी में जब तक अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाइएगा तब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। तो गुरु का ये संदेश रहता है कि आपको वो प्रेम देना चाहता है, लेकिन अलग लेवल से। वो चाहता है कि आप अपने पैरों पे खड़े होकर के प्रेम हासिल करें। गुरु का प्रेम अलग होता है, वो ना ही उंगलियों पकड़कर काम करेगा, ना ही गोद में बैठाकर, ना ही कंधे में बैठाकर, लेकिन आपको स्ट्रगल देगा। हम भी देते, डांटते हैं, फटकारते हैं, जरूरत पड़ता है पीटते भी हैं, जरूरत पड़ता है करते हैं। ये सारी चीजें बस आपको इसलिए करते हैं दैट बिकॉज कि आप खड़े रहें, अपने पैरों पे खड़े। पहले के टाइम पर में पता है आप लोग बच्चे डर से पढ़ते थे, नहीं तो पिटाई पड़ेगी, डर से पढ़ते थे। आजकल के हम शिक्षकों को भी हमेशा कहते हैं कि आज जनरेशन बहुत आगे चली गई है और आज थोड़ा सोच बदलना पड़ेगा। आज बच्चे को डर से मत पढ़ाइए। बहुत पहले जमाने 6000 साल पहले डर से नहीं पढ़ते थे, लेकिन ये बीच है ना मिडिल काल, मध्य युग जिसको कहते हैं हम लोग, इस समय में मतलब समझो आज से 1000 साल के आसपास या 200 साल या 500 साल के अंदर में हम अगर बात करें ज्यादातर, तो उसमें बच्चे मैक्सिमम डर के कारण पढ़ते थे। माता पिता पापा मारेंगे नहीं तो पढ़ने जाइए,
मम्मी जाकर के फिर कुछ ना कुछ काम थमा देगी इसलिए पढ़ने जाइए, कुछ ना कुछ डर एक रहता तब जाकर बच्चे पढ़ते थे, और डर के कारण पढ़ते भी थे बच्चे। लेकिन वो डर का पढ़ाई ज़्यादा दिन तक टिकता नहीं है। हम आज के शिक्षकों और टीचर्स को भी ये मेरे तरफ से हम हमेशा कहना भी चाहते हैं, अगर मुझसे कोई मिले तो हम हमेशा कहते हैं उनको कि आप गुरु हैं, गुरु का काम डर से पढ़ाना नहीं होता। आप कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे आपसे सह प्रेम भी करें, ललक जन्म हो जाए उसके अंदर में, कि शिक्षा के प्रति वो खुद ही आगे आ जाए, उसको ना समय का पता चले ना किसी और चीज़ों का, मतलब एकदम बिजी होना चाहिए वो। इससे पहले हम आपको बोल कर गए थे, याद कीजिए, श्रीला प्रभुपाद की कहानी में बोलते मैं पानी पीता हूँ तो मैं सिर्फ पानी पीता हूँ और कुछ नहीं। हर बच्चे में यही चीज़ होना भी चाहिए कि ऐसा अड़िग विश्वास उसके अंदर जन्म ले ले, उसको लगे कि गुरु उसके लिए कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसके लिए सही काम कर रहा है, वो विश्वास जन्म होना चाहिए। आज तक के तब एक विद्यार्थी जीवन और गुरु जीवन में तो विश्वास नहीं रहा भी है, तो इस बात की सच्चाई है। आज कितने सारे हैं ऐसे विद्यार्थी जो जीवन में आगे बढ़ करके जाते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। मान लें कि कल को शादी वाही की है, उसमें कितने लोग होते हैं जो अपने कितने टीचर को जाकर इन्विटेशन देते हैं कि गुरुजी मैं आपसे पढ़ा था कभी, आज हम बड़े हो गए, कामयाब हो चुके हैं, आज हम इस पद पर ये काम कर रहे हैं, आज आराम से घर बार सब चला ले रहे हैं, आज हमारे माता पिता के आशीर्वाद से हमने शादी का हमारा तय हुआ है, हमारा इन्विटेशन है, आप जरूर आइएगा। बहुत ही कम ऐसे टीचर होते हैं जिनको इस तरह की इन्विटेशन मिलता है, बहुत ही कम। तभी मिलता है वो जब वो गुरु उसके लिए इम्पैक्ट किया हो, लाइफ बदला हो, तभी हो सकता है, अनलेस नहीं। मेरा भी हमेशा से मकसद यही रहा है कि हम आप लोगों को सिर्फ सिलेबस तक नहीं पढ़ाएं, आपको वो कठिन मार्ग या समाज हो या फिर हमारे देश दुनिया के बारे में वो सारी चीज़ें जो आपको सर्वाइवल ज़्यादा दे। देखो वो सिलेबस कोई भी ख़त्म कर सकता है, इसमें पूरी सच्चाई है, कैसे भी ख़त्म किया जा सकता है, लेकिन कहते हैं ना हमारी पढ़ाई एग्ज़ाम के साथ एग्ज़ाम के बाद दोनों होती है। इसलिए आप इस बात के लिए ज़्यादा समझदारी रखिए कि जब तक आपके अंदर में वो गुण नहीं आएगा ना कि सीखे क्यों कोई चीज़, वाई क्लियर नहीं होगा, आप भटक रहे हो, नहीं सीख सकते। सबसे पहले कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा आपको एजुकेशन के साथ। इसके बारे में आज भगवत गीता लेने जा रहे हैं, तो बस एक इंट्रो दे रहे हैं पहले, ताकि आप इस बात को समझे। समझ में आ रहा है या सुनो? तो एक अच्छा गुरु पहले दिन से आपको हर तरह से तकलीफ देकर और अच्छा ज्ञान देकर आपको पैरों पर खड़ा करने का ही कोशिश करेगा, सिखाएगा, और वो ये भी सिखाएगा कि वो दिखावटी दुनिया का मोहताज मत बनिए, क्योंकि इस दुनिया में मांगने से तो कुछ नहीं मिलता। हम सीधा कहते हैं दुनिया मांगोगे तो कुछ भीख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इस दुनिया में अपने अधिकार का हक छीनना पड़ता है, चाहे जिस तरह से छीनिए। वो आपके अंदर काबिलियत नहीं है तो जन्म दीजिए, काबिलियत बनाइए। बचपन से कोई काबिल होकर के माँ के पेट से जन्म नहीं लेता है, वो काबिलियत हासिल करनी पड़ती है। वो लोग कहते हैं ना कि मेरे लिए ये चीज असंभव है, मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं होगा काम, वो झूठ बोलता है खुद से। उसको पता ही नहीं वो क्या क्या नहीं कर सकता। पहले तो ये झूठ बोलना बंद करो कि आपसे कुछ नहीं हो सकता। आपसे हर वो काम हो सकता है दुनिया में जो एग्जिस्ट करता है, हर वो काम आपसे हो सकता है जो दुनिया में वो एग्जिस्ट करता है, बशर्ते है कि आप अपने आप को बताओ तो सही कि आप कमजोर नहीं हो। लेकिन दिक्कत क्या है कि हम लोग बस यही बात है, दुनिया में अपने हक का छीनिए, छीनकर साबित कीजिए कि आप इस काबिल हो कि जो आप डिजर्व करते हो वो ले लीजिए। इसलिए कहते हैं डिजायर से पहले डिजर्व करिए, डिजर्व बिफोर डिजायर। बात समझे? क्योंकि ये दुनिया देखना चाहती है, सिर्फ सुनना नहीं चाहती। हमेशा आपको देखा जाएगा, सुना नहीं जाएगा आपकी बातें। अगर कल को वो लड़के बड़े होंगे, उनसे यही पूछेगा कितना कमाते हो, क्या काम करते हो, ये नहीं सुनना चाहेगा वो किस तरीके से पहुंचा, ये बिल्कुल नहीं जानना चाहेगा वो कि क्या काम करके पहुंचा गया। पैरों के छाले कोई नहीं देखता, सिर्फ ऊंची इमारतें दिखती हैं। बात समझे? इसलिए चूंकि आप लोग अभी कांच के टुकड़े हो, चुभोगे, 100% चुभोगे अभी। कब तक? जब तक कि आप लोग हीरा की तरह तैयार ना हो जाओ। समझे? क्योंकि वो ध्यान रखना, झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता है, इमारत खड़ी करने में समय लगता है। महल बनाने में समय लगेगा, झोपड़ी बनाने में समय बिल्कुल नहीं लगेगा। झोपड़ी कहने का मतलब होता है शॉर्टकट। शॉर्टकट से किया गया हर वो काम जिसमें मेहनत नहीं है, वो काम फलेगा फूलेगा बिल्कुल नहीं। लोग कहते हैं ना, दो तरीके से हमेशा समझाते हैं आपको,
सिर्फ शिक्षा से आप सफल हो यह भी जरूरी नहीं है, अब बिना शिक्षा के सफल हो जाए यह भी जरूरी नहीं है। आपको दुनिया को समझना पड़ेगा, रियलिटी बेस्ड आपको एजुकेशन को हासिल करना पड़ेगा, खुद को परखना पड़ेगा। देखो आप किस चीज के लिए बने हो, ढूंढो आपका जन्म क्यों हुआ। भेड़ बकरी के रूप में जन्म हो सकता था, उसके बावजूद इंसान के रूप में जन्म हुआ, आराम करने के लिए नहीं हुआ। कंफर्ट जोन से बाहर आइए। कब तक पड़े रहोगे? आज अगर ऐसे पड़े रहोगे तो कल को और पड़ेगी, तो कल ना पढ़े उससे अच्छा आज पढ़ लो। सर उठाकर जीना है तो सर झुकाकर सीखो पढ़ना। लोग कहते हैं कि एजुकेशन से कुछ नहीं होगा, बहुत कुछ होगा, लोग जानते ही नहीं है। बस समझे, हीरा की तरह अगर आपको चमकना है तो हीरा भी कार्बन से बनता है। पहले कार्बन तपता है, हाई टेम्परेचर फेस करता है, हाई प्रेशर फेस करता है, तब जाकर ही हीरा बनता है, वरना वो कोयले की तरह होता है। कोयले से अगर हीरा बनना आसान नहीं होता है, आपको बहुत हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर सहना पड़ेगा, उसके बाद आप लोग हीरा बनिएगा। इसलिए भी कांच के टुकड़े हो, चुभोगे, 100% चुभोगे, लेकिन कोशिश कीजिए, काबिलियत दिखाइए, अपना हासिल कीजिए। क्योंकि टीचर्स डे का ये मकसद कभी नहीं होता कि हम आपको बिना सिखाए यहां से भेज दें, होगा ही नहीं हमसे। तो सीखना तो पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा हो ना हो, लेकिन सीख कर जाओगे यहाँ से। इसलिए कहते हैं ना, दोनों के लिए काम करते हैं। भले हर जगह पर सिर्फ सेलिब्रेशन करके छोड़ दिया जाए, हमारे यहाँ बिना ज्ञान का कोई बात ही नहीं होता। कहते हैं ना, जिसके पास जो होता वही बांटता। हमारे पास ये खुलकर बांटते हैं हम, बहुत है हमारे पास, खुलकर बांटते हैं हम, शर्म नहीं, मुझे गर्व होता है, बांटते हैं। आइए शुरू कर रहे हैं। भगवत गीता का आखिरी श्लोक समझने से पहले ये जान ले, कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में संवाद 48 मिनट 48 मिनट का बातचीत चल रहा है। वो भगवत गीता का ज्ञान संजय सेवक है इस महल का, इतना समझ लीजिए, ईमानदार सेवक है। मालिक चाहे जितना भी गलत क्यों ना करे, लेकिन सेवक मालिक को कभी दगा नहीं देगा। ये सेवक का उसका सम्मान होता था, समझे। संजय नाम है इसका, जो सेवक है। धृतराष्ट्र अंधा था, मन से भी और तन से भी, और इसको कुछ दिखता नहीं था। तो जो भी चल रहा था भगवत गीता का, वहां जो ज्ञान चल रहा था, कुरुक्षेत्र के मैदान में जो चल रहा था, श्री कृष्ण जो समझा रहे थे अर्जुन को, वो सारी गाथा संजय आकर बता रहा था धृतराष्ट्र को। किसको? कौन बता रहा था? कमान लाउडली, कौन बता रहा था? संजय। किसको बता रहा था? बहुत बढ़िया। धृतराष्ट्र के कितने पुत्र थे? 100। कितने थे? 100। बहुत बढ़िया। इसका भाई नाम था पांडु। क्या नाम था? पांडु। पांडु यानी कि उसका जो भाई थे, उनकी मृत्यु हो गया था। उनके 5 बच्चे थे, पांडु पुत्र 5 बच्चे थे, है ना। उन्हीं के बीच में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा बहुत कुछ मिलेगा हुआ। हम आज समझाना ये चाहते हैं कि आपको भगवत गीता पढ़ने से मिलेगा क्या। क्या बता रहे थे वो संजय? आपको ये बता रहे हैं, सबसे आखिरी श्लोक लिए हम, श्लोक ले, सबसे आखिरी श्लोक, बात समझे। भगवत गीता के आखिरी श्लोक बड़ा विस्फोटक है, ब्लास्टिंग एकदम। क्या कहें हम आपको, इतना विस्फोटक है, क्या कहें हम आपको। ये आपके हाथों से हम आपके, इस बार ये स्लोगन को इतना पसंद है मुझे, ये स्लोगन, सबसे आखिरी स्लोगन, कि हम इसको अपने हाथों से एक एक लाइन चीजों को डेकोरेट करके सजाए हैं। हर एक चीजों का इसका ग्राफिक सब मेरे हाथ से किए हैं इसका, ताकि आपको दिखा पाए। ठीक है, आपको लगता नहीं यहां पर बैठकर जितना सुनने में मजा आता है, उतने ज्यादा इसके पीछे काम करने में मेहनत लगती है। इसलिए मेरी मेहनत को बर्बाद मत जाने देना बाबू, हर बार नहीं देते। तो क्यों मैं कहता हूं हमेशा कि भगवत गीता पढ़ने वाला और समझकर अपने जीवन में उतारने वाला जीवन में बहुत आगे सफल हो जाता है, बहुत आगे तक सफल हो जाता है। संजय ने, सुना ध्यान से, संजय ने गीता पढ़ने के फायदे बताए सबसे आखिरी स्लोगन में। ये संजय का उस समय का हम स्लोगन बता रहे हैं जब भगवत गीता समाप्त हो रही है। भगवत गीता समाप्त, 18वां अध्याय और 78वां श्लोक, 78 श्लोक, सबसे आखिरी श्लोक है ये भगवत गीता का एंड है। एंड में बताया गया संजय ने, कि संजय ने बताया भगवत गीता के फायदे क्या है, भगवत गीता के फायदे क्या है, क्यों ऐसा होता है कि गीता को जीवन में उतारने पर बहुत शक्तिशाली हो जाए। कोई भी बहुत शक्तिशाली हो सकता है, चाहे मन से, धन से या अपने दृढ़ विश्वास से हो। जैसे महात्मा गांधी, अल्बर्ट आइंस्टीन,
ये सभी लोग जिंदगी भर गीता पढ़ते थे, सभी लोग, ये लोग गीता पढ़ते थे, भूलेगा नहीं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 78वां। हम इनको सिर्फ श्रीमद् भगवद गीता नहीं बोलते, हम कहते ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की, कमान ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की। अब आते हैं आपके स्लोगन पर। यत्र योगेश्वरा कृष्ण, कमान बोलो मेरे साथ, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा, कमान वन मोर, यत्र योगेश्वरा कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूते ध्रुवानीति मतिर्ममा, come on once more, ध्रुवानीति मतिर्ममा, यत्र योगेश्वरे कृष्णा यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति मतिर्ममा। कहते हैं यहां पर यत्र यत्र, क्या है यत्र यत्र कहने का मतलब होता है जहां जहां, तत्र तत्र मतलब होता है वहां वहां। कहते हैं यत्र यत्र, भगवत गीता हमसे सीख रहे हो, प्रेम हो जाएगा, बस सुनिएगा ध्यान से। इसलिए कह रहे भगवत गीता क्लास हम कसम खा के रखते हैं लोग, एक भी क्लास नहीं छोड़ेंगे। तो यत्र यत्र मतलब होता है जहां जहां, तत्र तत्र मतलब होता है वहां वहां। कमान, यत्र यत्र मतलब जहां जहां, तत्र तत्र मतलब वहां वहां। वो कहते हैं जहां जहां योगेश्वरा कृष्णा, योगेश्वरा कृष्णा मतलब होता है योग, ज्ञान, योग से भरे, ज्ञान से भरे, जहां श्री कृष्ण, जहां जहां श्री कृष्ण और जहां जहां पार्थ, पार्थ मतलब किसको बोल रहे हैं हम लोग, अर्जुन, यानी पार्थ धनुर्धरा मतलब होता है धनुर्धारी, धनुष को धारण करने वाले अर्जुन। तो कहते हैं जहां जहां वहां वहां। वो कहते हैं जहां जहां पर इन दोनों की भगवत गीता होगी, तब इन दोनों की भगवत गीता पढ़ी जाएगी। श्री कृष्ण और अर्जुन की जहां जहां पर भगवत गीता पढ़ी जाएगी, वहां वहां पर आपको 4 फायदे मिलते जाएंगे। कौन, क्या कहा हमने, हमेशा मिलते जाएंगे। तो क्या कहा हमने कि जहां जहां इन दोनों भगवत गीता की पढ़ी जाएगी, वहां वहां आपको 4 फायदे जरूर मिलेंगे। कितने मिलेंगे? बहुत बढ़िया। सुनना चाहोगे? कमान, सुनना चाहोगे? आवाज नहीं आ रहा, सुनना चाहोगे? वेरी गुड, वेरी गुड, लवली लवली। 4 बातें, 4 फायदे, वो 4 फायदे जो आपको जानना चाहिए कि भगवत गीता सीखने से मिलता क्या। लोग कहते हैं ना भगवत गीता अर्जुन के लिखी गई है। अरे भगवत गीता अगर अर्जुन के लिखी गई है तो अपना नाम बदल दो, बोलो मैं ही अर्जुन हूं। क्या बोलोगे? मैं ही अर्जुन हूं। अगर मैं ही अर्जुन हूं तो भगवत गीता मेरे लिए लिखी गई है, बात खत्म। मेरे लिए लिखी गई है, हमारे लिए नहीं। कमान, किसके लिए? तो कहते हैं तत्र श्री विजयो भूत, आप लोग सुन रहे हैं अभी, तत्र श्री विजयो भूत दुर्वानितिर्मतिर्ममा। मतिर्ममा कहने का मतलब क्या है? वो कहते हैं तत्र, है ना, तत्र वहां 4 फायदे मिलेंगे आपको। कितने? पहला, श्री मतलब होता है धन। श्री मतलब धन मतलब लक्ष्मी, धन मतलब बिल्कुल सही। योगेश्वर कृष्ण तो बताई दिया आपको यहाँ पर। तो धन मतलब लक्ष्मी। जहां भगवत गीता का पाठ चलेगा, जहां भगवत गीता की बात की जाएगी, जहां पर कृष्ण की चर्चा अर्जुन के साथ की जाएगी, जहां पर ये पूरी 48 मिनट का जो यहाँ पर कन्वर्सेशन चल रहा है वो की जाएगी, जिसको ये पूरी बात समझ में आएगी, अपने जीवन में उतार लिया जाएगा, उनको 4 फायदे में से पहला फायदा मिलेगा श्री। श्री मतलब होता है धन, श्री मतलब धन मतलब लक्ष्मी, धन मतलब, तो लक्ष्मी कहने का मतलब क्या हो रहा है वहां पर? देखो हम यहाँ पर लिखे, कहीं पर लिखे नहीं लिखे, शायद साथ में ऐड कर दिए होंगे डायरेक्टली, ठीक है। श्री मतलब होता है लक्ष्मी, श्री मतलब या फिर धन। वो कहता है कि जब भी अगर आप भगवत गीता अगर अपने गुणों में अपनाओगे तो आपको कभी भी धन से वंचित नहीं रहोगे, आपको कभी भी लक्ष्मी से अवैध नहीं रहोगे, आप हमेशा लक्ष्मी के करीब रहोगे। कहने का मतलब क्या है? सुने ध्यान से, आपको धन की प्राप्ति अवश्य होगी। आपको धन मतलब धन धान्य, धन से धान्य, धन्य रहेगा वो, परिपूर्ण रहेगा वो, उसको कमी आ ही नहीं सकता है, क्योंकि भगवत गीता को मान रहा है तो लक्ष्मी आएगी ही आएगी। जहां भगवत गीता को लोग माना जाता है तो वहां पर लक्ष्मी आती है, इसमें नो डाउट लक्ष्मी आएगी। तो पहला आपको मिलेगा श्री मतलब धन यानी लक्ष्मी। दूसरा, एक हो गया इसलिए, नेक्स्ट दूसरा विजयो। क्या नाम है? विजयो का मतलब होता है विजय। क्या होता है? विजय मतलब होता है विक्ट्री,
क्या? विक्ट्री। जी हाँ, वो इंसान मिट्टी में हाथ डालेगा तो हाथ वो मिट्टी सोना बन जाएगी, ऐसा विजय उसको मिलेगा, ऐसे धन की प्राप्ति। वो कहता है मिट्टी में हाथ डालेगा, नहीं आप समझे नहीं, अपनी कर्मों से अगर मिट्टी को सींचेगा तो वो मिट्टी सोना ही उगलेगी। इसको कहते हैं विजयो। विजयो का मतलब होता है विजय, विजय प्राप्ति हमेशा होगी, वो हमेशा विजय होगा, हमेशा विजय होगा, भूला नहीं। नेक्स्ट कहानी आ रहा है, विजय के बाद आता है भूतिड़। क्या आता है? भूतिड़। भूतिड़, भूतिड़ का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर। क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, शक्ति, सर्वशक्तिमान, वो भूतिड़ को कहते हैं हमारे पास। जो इस 48 मिनट के पूरी चीजों को अपने अंदर डाल लिया तो सर्वशक्तिमान कहलाएगा, उसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएगी। कितना? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, ऐसा पावर जो आम इंसानों में नहीं होता। भगवत गीता पढ़ने के बाद होती है, भगवत गीता पढ़ने के बाद होती है, भूलना नहीं, हम बार बार कह रहे हैं, याद रहे, ये ऐसे नहीं कह रहे हम, ये कमजोर भगवत गीता का 48 मिनट का पाठ, ये भगवत गीता की सारी बातें एक चूहे को शेर बनाने के लिए काम किया जाता है। कम ऑन, क्या काम ने? क्या काम ने? एक कमजोर आदमी जो चूहा जैसा बिहेव करता है, उस चूहा भी शेर बन जाता है उस भगवत गीता की चीजों को सीखने के बाद। तब चूहा से शेर बनने का फॉर्मूला किसके अंदर है? एग्जैक्टली। तो चूहा से शेर बनना चाहते हो तो भगवत गीता जरूर पढ़ो, दहाड़ उठोगे फिर। बस में आ रहा है? यस नो? इसलिए हम कहते हैं ग्रंथ राज, कहते हैं इसको, राज यानी हर ग्रंथों का राज है ये, हर ग्रंथ पर राज करता है ये ग्रंथ राज। बस में आया? ओके, नेक्स्ट कहानी क्या है हमारे पास में? ध्रुवा। अच्छा, ध्रुवा का मतलब क्या होता है? ध्रुवा चौथा फायदा नहीं है। ध्रुवा कहता है निश्चित रूप से मिलेगी, और जी यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ध्रुवा मतलब होता है, 3 बातें बताया, धन, दूसरी विजय, तीसरी शक्ति। ये 3 चीज तो यही मिलेगी और कहीं नहीं। क्या बोलेगी? यही मिलेगी, निश्चित रूप से मिलेगी, इसी में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। वो कहते हैं नितिर मतिर्ममा, नितिर मतिर्ममा। और नितिर का मतलब होता है क्या? नितिर मतिर्ममा कहता है, मितिर्ममा मतलब होता है ये मेरा मत है, ये मेरा मत है, ये मेरा ओपिनियन है, ये मेरा मत है। संजय कह रहे, संजय दे रहे, संजय बोल रहे हैं यहाँ पर मेरी मत है ये। क्या? ये मेरा मत है। क्या मत है वो? नीति। नीति मतलब होता है मोरालिटी। क्या होता है? कम ऑन, क्या काम है? मोरालिटी। मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता। क्या होती है? या फिर उसको हम लोग बोल सकते हैं क्या कि आपके अंदर नैतिकता होगी, आपके अंदर सदाचार होगा, आपके अंदर कैरेक्टर होगा, आपके अंदर वैल्यूज होगा। बस समझ रहे हो क्या कह रहे हैं हम? यानी कि हर चीजों को मिला करके मैक्सिमम चीजों उसको नीति बोलते हैं। क्या कहते हैं? नीति बोलते हैं उसको। तो नितिर मतिर ममा, तो याद रहिए 4 बातें। कितनी बातें? धन, धन पहले क्या? श्री मतलब धन, विजय, तीसरी भूतिर मतलब शक्ति, चौथा बोलो, चौथा मोरालिटी, चौथा मोरालिटी यही मिलेगी जी और कहीं नहीं मिलेगी। तो इसमें ऐसे टेक्निक्स और मतलब पावरफुल प्रिंसिपल बता दिया गया 48 मिनट्स में, जो चूहे से शेर बनाने का फॉर्मूला है। क्या बनाने का फॉर्मूला है? चूहे से शेर बनाने का फॉर्मूला। एग्जैक्टली। अब सुनते जाइएगा। वो भगवत गीता कह रहे हैं, ध्यान सुनिए, संजय जो है भगवत गीता समाप्त हो चुकी है और संजय बता रहे हैं, संजय अपनी गारंटी दे रहे हैं। संजय क्या कर रहे हैं? अपनी गारंटी दे रहे हैं। बोले सर ये गारंटी क्या? वो गारंटी याद है आपको? कोई भी अगर महंगी चीज अगर आप मार्केट में खरीदने जाओगे तो आपको एक गारंटी कार्ड मिलता है, मिलता है? वो 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का गारंटी कार्ड मिलता है। वो संजय बोल रहे हैं मेरी गारंटी है, मतिर मामा ये मेरा मत है, ये मेरी गारंटी है, और जी यही मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। मतिर मामा यही बोल रहे हैं मेरा मत है, ये मेरी गारंटी ले लो, मुझसे लिखवा लो, है ना, मेरी बात मान लो। संजय बोल रहे हैं। कौन कह रहे हैं? संजय बोल रहे हैं। गारंटी दे रहे हैं क्या? 1 साल का दे रहे हैं, 2 साल का दे रहे हैं, 10 साल का दे रहे हैं, वो जी लाइफ टाइम दे रहे हैं। कब दे रहे हैं? लाइफ टाइम दे रहे हैं, पूरी जिंदगी भर दे रहे हैं। बोल रहे हैं मतिर मामा मेरी बात ये मानो, और बोल रहे हैं ये मेरी बात मानो। यत्र यत्र जहां जहां श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद सुना जाएगा, पढ़ा जाएगा, समझा जाएगा, जीवन में उतार लिया जाएगा, तत्र तत्र वहां वहां ये 4 फायदे तो उनको जरूर मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। ये मेरी गारंटी है। ये मेरी कौन कह रहा है? ये संजय। कौन कह रहा है? तो कमान क्या काम है? यत्र श्री विजयो भूते, कमान दुर्वा नितिर मतिर ममा, मतिर ममा, मतिर ममा क्या मतलब होता है? मेरा मत है, मेरा मानना है, मेरा मत है, मेरी गारंटी है, फुल गारंटी दे रहा है वो। आइए 4 बातें किया था हमने। 4 बेनिफिट्स ऑफ द भगवत गीता। क्या क्या मिलेगा आपको? पहला मनी, पहला
मनी मीन्स पैसा। पैसा किसको पसंद नहीं भाई, सबको चाहिए पैसा, सबको चाहिए पैसा। हमेशा कहता मुझे सबको चाहिए, लेकिन पैसा कभी नहीं बोलता कि मुझे आप चाहिए। वो कहता तुम मेहनत कर, मैं तेरे पास आऊँगा, बिना कुछ किए तो नहीं आऊँगा। धन सबको चाहिए, लेकिन धान्य, धनो धान्य वो नहीं होता जिसको धन चाहिए। प्रिंसिपल है भाई साहब, पैसे का प्रिंसिपल है, धन का सबसे पहला प्रिंसिपल है। आप धन के पीछे भागोगे, धन आपसे दूर भागेगी, आपके पीछे नहीं भागेगी, आपसे दूर भागेगी। ये कहानी है। आप कर्म के पीछे भागोगे, धन आपके पीछे भागेगी। आप अच्छे कर्म के पीछे भागो, धन आपके पीछे भागेगी। आपके अंदर मोरालिटी, विक्ट्री, पावर, मोराल सब आना चाहिए। बात समझ रहे हो? तो चार बातें बेनिफिट्स ऑफ भगवत गीता संजय बता रहे, सबसे आखिरी में हम आपको पहले करके बता रहे। क्लियर है? कैसे नो? आगे बढ़े, सुनते जाइएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संजय ने तो इतने विश्वास के साथ तो बोल दिया कि ध्रुवा नितिर्मतिर ममा, ठीक है, कि ये मेरा मत है, जो व्यक्ति गीता का जीवन में पालन करेगा उन्हें ये चार चीजें जरूर मिलेगी, है ना। मनी यानी धन, लक्ष्मी की कमी कभी नहीं होगी, विक्ट्री यानी कि हमेशा जीतेगा, हर जगह विजय होगा उसको, है ना। यस नो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर होगी, हमेशा उसके पास में ताकत होगा, मोरालिटी होगा, प्रिंसिपल होगा, वैल्यूज होगा, कैरेक्टर होगा, एथिक्स होगा, ईमानदार होगा, ये सारी चीजें उसके पास मिलेगी, वो बनेगा ऐसा चीज, ठीक है। लेकिन ये क्या, क्योंकि अगर ये चीजें नहीं हो तो एक इंसान बर्बाद है, इंसान के जीवन इंसानी नहीं हो। बात समझे? और मुझे याद आ गया, एक आप लोग की कहानी मैंने जोड़ने की कोशिश किया, और याद आ गया एक बार गिरगिट मिला मुझसे रास्ते में, और गिरगिट बोला, गिरगिट जी हाँ मुझसे बोला, गिरगिट बोला, हम मिले उससे, बात किया मुझसे गिरगिट ने। गिरगिट बोला मुझसे कि ये लीजिए मेरा सुसाइड नोट, मैं चला सुसाइड करने को, मैं चला सुसाइड करने को। बोला क्या हुआ? मैंने पूछा क्या हुआ, सुसाइड क्यों कर रहे हो? बोला वो जी विश्व में मैं जाना जाता था कि गिरगिट सबसे तेज रंग बदलता है, गिरगिट सबसे तेज रंग बदलता है, तो गिरगिट भी थोड़े दिन में बोलना स्टार्ट कर देगा, अगर आज इंसान नहीं सुधरे, सुसाइड करने जा रहा हूं, ये बोल देगा, क्योंकि आज इंसानों से ज्यादा तेज रंग बदलने की ताकत मुझ में नहीं रही, आज इंसानों से ज्यादा रंग बदलने की ताकत मुझ में नहीं रही। सो आई वांट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू सुसाइड, मैं सुसाइड करने जा रहा हूं। गिरगिट भी पीछे कर दे रहे हम इंसानों को, ह्यूमंस में, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, महिला हो, पुरुष हो, जो भी हो। बात समझे? तो क्या काम ने, इतना तेज आज आदमी दुनिया में रंग बदल रहा है कि गिरगिट भी शर्मा के बोल रही है मेरे को सुसाइड, मेरे को फांसी दे दो। गिरगिट की मन की बात याद आई, उसके अपनी मन की भाव रखा मेरे सामने, बेचारा शर्मा को छुप गया, कहता मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किसी ने तोड़ दिया, वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरा छीन लिया, आज मुझसे भी ज्यादा कोई रंग बदलते हैं। इंसान इतनी तेजी से रंग बदलता है, बोलता है मुझे फिर भी घंटों लग जाते हैं रंग बदलने में, या फिर कुछ घंटों तक तो रहता हूं मैं, यहाँ हर पल रंग बदलता है इंसान, इससे तेज कहां से बदल लूंगा मैं, संभव नहीं है। हाँ, मेरा ऐसा हुनर था वो भी छीन लिया इंसानों ने, क्या करे बेचारा गिरगिट। तो गिरगिट की ये परेशानी था, सोचिए आप लोग को समझा दे। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है? भगवत गीता क्लास कर रहे हैं भाई साहब आपको, तो भगवत गीता हमसे करोगे तो प्रेम तो हो ही जाएगा भगवत गीता से, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट कहानी सुनिए ध्यान से। कई लोग कहते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ने का बहुत प्रयास किया। कई लोग मुझसे कहते हैं, साफ कहते हैं कि मैंने भगवत गीता पढ़ने का बहुत कोशिश किया, बहुत प्रयास किया, मुझको समझ नहीं आती भगवत गीता, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती भगवत गीता, मैं लाख कोशिश कर लूं पढ़कर लेकिन समझ नहीं आती। वो जी कहा हाँ जी सही सोच रहे हो आप, हम उसको बोले हाँ सही सोच रहे हो। वो जी नहीं आएगी, आसानी से तो बिल्कुल नहीं आएगी, बिल्कुल नहीं आएगी आपको, वो आप किताब समझ के पढ़ रहे हो, अब किताब समझ के पढ़ो, किताब नहीं है, कल्प वृक्ष है वो, एक ऐसा वृक्ष जिसे कल्पना करो। इंसान जब भटक जाता है, दुख हो जाता है ना, उसको जब कुछ समझ नहीं आता तब लोग भगवत गीता उठाकर पढ़ते हैं, ये डायरेक्शन देता है। आपको ये फील करना पड़ेगा कि श्री कृष्ण सामने है, और आपको ये फील करना पड़ेगा कि आप युद्ध में उतरे हुए हो, आपको ये फील करना पड़ेगा कि अर्जुन की तरह श्रद्धा से सीख रहे हो श्री कृष्ण से, तो ही आपको समझ में आएगी, आसानी से नहीं आएगी।
तो लोग मुझसे पूछते भगवत गीता समझ में नहीं आती, बोले नहीं आती, बोले आपको समझ में आती, बोले श्रद्धा है, बहुत श्रद्धा है, प्रेम है हमारा, हम मानते हैं खुद को अर्जुन की तरह मानते हैं हम, हाँ भगवत गीता श्री कृष्ण की तरह मानते हैं, और हम ये भी मानते हैं कि मेरे लिए लिखी गई है और किसी के लिए नहीं। तब समझ में आएगी आपको। यानी समझो, किसी भी चीजों को पढ़ने के लिए पहले उसके पीछे का कनेक्शन जरूरी है। याद रहे, हम हमेशा आपको प्रिंसिपल सिखाते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। कम ऑन, प्रिंसिपल ऑफ कनेक्शन बिफोर करेक्शन। बिल्कुल सही। हमें आज क्या चाहिए? आज मेडिटेशन चाहिए। क्या चाहिए? सबसे पहले मेडिटेट करना पड़ेगा। अगर आपको जब तक कनेक्शन नहीं होता तब तक आप करेक्शन, जब तक करेक्शन नहीं होगा तब तक करप्शन तो रहेगा ही रहेगा, रहेगा। यस और नो? इसलिए कह रहे हैं आपको, जिस तरह समझ, जब आप सभी को पढ़ाते तो सबको पहले हम कनेक्ट करते हैं अपने से। क्या करते हैं? मेरी बातों में जब तक आप कनेक्ट नहीं हो जाओगे, मेरी बातों में जब तक आप खो नहीं जाओगे, मेरी बातों में जब तक आप ये ना भूल जाओ कि आप बैठे कहाँ हो, आए कहाँ से हो, जाना कहाँ को है, समय कितना हो रहा है, घर पे क्या लग रहा है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सब रुक जाता है। इसलिए कहते हैं आपको, अगर लग रही हो भूख और प्यास तो दबा लीजिएगा मेरे साथ। वो जी नहीं मिलने वाला रिपीट टेलीकास्ट, बस समझे? इसलिए कह रहे हैं भगवत गीता आसानी समझ में तो नहीं आएगी, क्योंकि कहते हैं अच्छे लोग और अच्छी किताबें कभी एक बार में समझ में आ सकती क्या? नहीं आएंगे। इन्हें बार बार, बहुत सही से, इन्हें बार बार, इन्हें बार बार, कमॉन, इन्हें बार बार और समझकर अप्लाई करना पड़ता है, और समझकर कमॉन जीवन में उतारना पड़ता है, जीवन में। वेरी गुड। इसलिए भगवत गीता पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, लेकिन पढ़ने के लिए आपको पहले कनेक्शन बिल्ड होना चाहिए। आप भगवत गीता को कितना कनेक्ट हो भगवत गीता से, क्योंकि उस गीता से कनेक्शन का मतलब होता है आप डायरेक्ट श्री कृष्ण से कनेक्ट हो गए हो। उनसे सीखने का मतलब यही होता है डायरेक्ट श्री कृष्ण। इसलिए तो हम आप लोगों को सिखाने के लिए काम कर रहे होते। क्यों? क्योंकि अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हमारा तो काम ही यही है कि आपके मुश्किलों को आसान कर दें, आपकी जितनी बर्निंग प्रॉब्लम है उसको आसान कर दें। हमारे सीखने में समझ आता है कि नहीं आता है? हाँ, अगर हम सिखाएं आपको भगवत गीता समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर आ रही कि नहीं आ रही है? बहुत बहुत बढ़िया। हम आपको 56 भोग परोस कर दे रहे हैं, एंजॉय लीजिए, ठीक है? वो भी ताली बजा रहा है, बताओ, बात समझे? समझिए। इसलिए कह रहे हैं हम, आपको पढ़ने में समस्या तो होगी, समझने में समस्या तो होगी, और इससे आएगा कॉन्फिडेंस आएगा। क्या आएगा? पढ़ना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस नहीं कह रहे हम, कॉम्पिटेंस कह रहे हैं हम। कॉम्पिटेंस मतलब होता है स्ट्रगल, ठीक है? इसको बोलते हैं एजुकेशन की क्षमता। बात समझे? जब आप एजुकेशन बिल्ड करेंगे तभी ये चारों चीजें मिलेंगी। अगर एजुकेशन बिल्ड नहीं करोगे, कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं कर पाओगे, तो आपको भगवत गीता का ज्ञान नहीं मिल पाएगा। भगवत गीता का ज्ञान आपको खो कर पढ़ना पड़ेगा। याद रहे, इस बात के लिए नहीं कि मुझे 4 लाभ चाहिए, मेरे को धन कमाना है इसलिए भगवत गीता पढ़ रहे हैं, है ना, मेरे को शक्ति चाहिए इसलिए नहीं। लालच की भावना से नहीं पढ़ सकते हो, निस्वार्थ पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। हर लाइन से बहुत सारी मतलब होती है। हम आज तक हर लाइन में कितनी सारी, मुझे हर बार अगर पढ़ते हैं ना, हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता है मुझे, हर बार कुछ ना कुछ नया मतलब मिलता है मुझे। और श्री कृष्ण तो है ही इतने अद्भुत कि क्या कहें। कोई एग्जाम्पल्स डेमो इस तरह से लेते कि क्या कहें, सृष्टि के हर वो चीज को एग्जाम्पल्स के रूप में उठा लेते वो। और समझे? तो भगवत गीता पहले पढ़ना पड़ेगा साहब, पहले आपको पढ़ना पड़ेगा। ये ताकत, पैसा, शोहरत, इसके पीछे भागने के लिए गीता मत पढ़िएगा। हम खुद कह रहे हैं आपको, ये चीज पाने के लिए गीता मत पढ़िएगा, क्योंकि आप लालच के कारण पढ़ रहे हैं, श्रद्धा के कारण थोड़ी है। लालच के कारण पढ़ रहे हैं आप, श्रद्धा के कारण नहीं पढ़ रहे हैं। हम वही कहते हैं, एजुकेशन सिस्टम में अगर आपको कोई बात, अगर कोई पाठ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो वही बात है, आप रिजल्ट के लिए पढ़ रहे हैं, श्रद्धा से नहीं पढ़ रहे हैं आप। बस आपका रिजल्ट हो जाए इसके लिए पढ़ रहे हैं। श्रद्धा से पढ़ेंगे ना तो ऐसे 100 रिजल्ट कब निकल जाएगा पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि श्रद्धा आपके अंदर आ चुकी है, आपके अंदर विश्वास आ चुका है, आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास आ चुका है जो टूटने वाला नहीं है, जो ज्ञान को रोक कर रखता है, रोक कर रखता है, भागने नहीं देता है। एक सूत्र होता है, कनेक्शन डेवलप हो गया है आपके अपने एजुकेशन से। जब तक ये डेवलप नहीं होगा तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए पहले गीता पढ़िए, कम ऑन, पहले गीता। बाकी जो चीजें मिले ना, वो 4 फायदे कहा, वो 4 फायदे आउटकम है। क्या ये? इसको बोलते हैं 4 फायदे, वहां पर बाय प्रोडक्ट है। क्या ये? बाय प्रोडक्ट। क्या ये? तो ये आउटकम है, बाय प्रोडक्ट है ना। मतलब जैसे
प्लांट के लिए ऑक्सीजन और फ्रूट दोनों क्या है? बाय प्रोडक्ट है ना? क्या है दोनों? बाय प्रोडक्ट है। उसी चीज के लिए समझिए ध्यान से, भगवत गीता को पढ़ने के बाद ये आपको आउटकम मिलेगा, इसको कहते हैं बाय प्रोडक्ट। क्या कहते हैं? बाय प्रोडक्ट कहने का मतलब होता है कि देखो ध्यान से, पेड़ के लिए उसका ऑक्सीजन कोई काम का नहीं, एक ट्री के लिए उसका फल किसी काम का नहीं, ट्री अपने फल को नहीं खाता, और समझ रहे हो, लेकिन हमारे लिए वो चीज अच्छा है, हमारे लिए वो चीज, तो प्लांट का बाय प्रोडक्ट, बट हमारे लिए स्पेशलिस्ट, हमारे लिए दुनिया पीछे भागती है। उसी तरीके से हम आपको वापस कह रहे हैं, याद रहे, भगवत गीता को पढ़ने का कभी ये मतलब नहीं होता लालच की श्रद्धा से अगर पढ़ोगे कि मुझे धन चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, मुझे विजय चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, मुझे शक्ति चाहिए, पावरफुल शक्ति चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, मोरालिटी चाहिए इसलिए पढ़ रहे हैं, नहीं, ये आउटकम है, ये अपने आप आएगा, इसके पीछे भागोगे नहीं पाओगे, ये ऑटोमेटिक अपने आप आएगा, ये ऑटोमेटिक आएगा। आपको श्रद्धा से पढ़ना है, बस आपको समझने पे ध्यान देना, आपको अपनी मोरालिटी पे ध्यान देना है, अपने एथिक्स पे ध्यान देना है आपको, ऑटोमेटिक। तो हमारा गोल है भगवत गीता पढ़ना, क्या करना? गोल है हमारा भगवत गीता को पढ़ना, तो समझना क्या नहीं? तो गीता पढ़ना गोल है, ताकत, पैसा, शोहरत, आपका नाम, कैरेक्टर, मोरालिटी, ये सब आउटकम है, ये सब अपने आप आएंगे। क्या आएंगे? अपने आप आएंगे। तो वो क्या है ना, जब आपका कॉम्पिटेंस आएगा तो ही तो आपका कॉन्फिडेंस आएगा। कम ऑन, क्या काम ने? जब आपका कॉम्पिटेंस आएगा तो ही तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। कॉम्पिटेंस कहने का मतलब क्या हुआ? आपके अंदर स्ट्रगल, आपके अंदर रोकने वाली वो ताकत जो आपको अच्छे काम करने के लिए रोकेगी, वो काम जिसके पीछे स्ट्रगल ना हो, जिसको रोकने के लिए कुछ ना कुछ पत्थर नहीं आ रहा हो, तब जब तक वो काम बढ़िया हो ही नहीं सकता। इसलिए कॉम्पिटेंस आना चाहिए, बिकॉज कॉम्पिटेंस को पार करोगे तो कॉन्फिडेंस मिलेगा। समझ में आएगा हमने, है ना? तो जब आपका कॉन्फिडेंस आएगा तभी तो कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस के लिए आपको कॉम्पिटेंस में तो उतरना ही पड़ेगा। क्लियर? तो भगवत गीता को पढ़ने से जिंदगी में विजन क्लियर हो जाता है। क्या होता है विजन? क्या होता है? नजरिया क्लियर हो जाता है। गांधी जी अपनी बातों में कहते थे कि जब भी मैं तकलीफों से घिर जाता हूं, जब भी आसपास परेशानियां आ जाती है, मैं अकेला महसूस करता हूं, लक्ष्य दिखना बंद हो जाता है, तभी गीता खोल के पढ़ता हूं, तुरंत विजन क्लियर हो जाता है। तुरंत विजन, कमान, तुरंत विजन। तो विजन क्लियर करने के लिए आपको भगवत गीता खोलकर पढ़नी चाहिए। बोलो यस या नो? बहुत बढ़िया, एकदम पढ़नी चाहिए, आपको पढ़ना भी चाहिए। इसलिए कहते हैं जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता, कमान, क्या काम ने? जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। कमान, तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता, तो आपको लक्ष्य को पहले देखना पड़ेगा। कमान, क्या काम ने? आपको अपने लक्ष्य को, वो अर्जुन बचपन में आंख की तीर, वो आंख को देख रहा था, किसको देख रहा था? वो आंख को देख रहा था, सिर्फ आंख को ही देख रहा था। गुरुजी पूछे, अर्जुन क्या मैं देख रहा हूं? बोले क्षमा चाहता हूं गुरुदेव, आज तो मुझे आप भी नहीं दिख रहे, मुझे सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है और कुछ नहीं दिख रहा है। इसको कहते हैं जब तक तू लक्ष्य को देख नहीं सकता तब तक तू लक्ष्य को भेद नहीं सकता। जब तुझे लक्ष्य नजर आने लगेंगे तभी तो तेरे तीर या फिर तभी तेरे लक्ष्य पर निशाने लगेंगे। क्लियर? बात समझ में आ रहा है? तो लक्ष्य को देखना पड़ेगा आपको। लक्ष्य को कैसे देखोगे? ये ढूंढना पड़ेगा आपको। सबके अंदर ये लक्ष्य की आग होती है, ढूंढना आना चाहिए लोगों को। क्लियर? यस नो? ओके, इसलिए हम हमेशा कहते हैं ये जो विजन की क्लियरिटी ना, विजन मतलब होता है नजरिया। क्या होता है? अब दो बातें, नजर और नजरिया। नजर और याद रहे, ये जो विजन की क्लियरिटी है ना, ये तो हम ये कहते हैं कि ना ये तो भगवत गीता पढ़ने से आएगी, और कहने का मतलब ये है कि जिंदगी, क्योंकि दिमाग पूरी तरह से खुल जाता है भगवत गीता को पढ़ने और सीखने के बाद। एक डॉक्टर हमने मिला और डॉक्टर से पूछा कि एक बात बताइए डॉक्टर, अगर हमारे आंखों में अगर कुछ गंदगी, कुछ कचरा चला गया, एक कांच का टुकड़ा चला गया, तो क्या आप उसका इलाज कर सकते हैं? बोला हाँ कर सकता हूं, सक्षम है तो जरूर करूंगा, ऑपरेशन है, बहुत सारी चीजें हैं। अगर किसी को मोतियाबिंद हो जाए तो क्या ठीक किया जा सकता है? बिल्कुल हाँ, ठीक किया जा सकता है, ऑपरेशन करना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। आंख में कोई भी चीज अगर दिखना बंद हो जाए आपको तो ठीक किया जा सकता है, लेकिन
और डॉक्टर से हमने एक सवाल किया, लेकिन बताइए डॉक्टर, अगर किसी तरीके से समाज में लोग अच्छी चीजों में भी बुराई ढूंढ लेते हैं और बुराई में भी अच्छी बातें नहीं ढूंढ पाते हैं, तो ये नजर का दोष है ना, नजरिए का, क्या इसका इलाज कर सकते हैं आप? वो कहा ना जी ना, ऐसा विश्व में कोई इलाज नहीं कर सकता। मैंने डॉक्टर को सलाह दिया, डॉक्टर साहब आप गलत बोल रहे हैं। वो आपका अनुसार आप कहते हैं कि नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का इलाज नहीं हो सकता। और डॉक्टर कहा मुझे नजर का इलाज हो सकता है, नजरिए का नहीं। लेकिन हम कहते हैं भगवत गीता पढ़ लीजिए सरकार, नजरिए का इलाज करती है भगवत गीता। किसका? कमान, भगवत गीता नजरिए का इलाज करती है, नजर का नहीं। किसका करती है? क्योंकि नजर से आप सिर्फ सामने की चीजों को देखोगे जो आपको दिखेगा, लेकिन जिस नजरिया ठीक हो जाएगा ना, अगर आप अंधे भी हो गए ना, आसपास क्या चल रहा है वो भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ये केवल और केवल भगवत गीता कर सकती है और कोई नहीं कर सकती है। महात्मा गांधी में भी ये सारी बातें खुद बोलकर बोले। महात्मा गांधी की भी बहुत सारी बातें जो भगवत गीता रोज पढ़ते थे, अल्बर्ट आइंस्टीन रोज पढ़ते थे। बस समझ आ रहा है? यस नो? इसलिए बताओ, गीता भगवत गीता पढ़ना हमारे लिए मजबूरी ना जरूरी है? कमान, मजबूरी ना जरूरी? मजबूरी है ना जरूरी है? वेरी गुड, जरूरी है और जरूर पढ़ना चाहिए। बिना पढ़े इसको रहा नहीं जा सकता। बात समझ आ रहा है? क्लियर? चलिए, तो अब नेक्स्ट कहानी आपके लिए। लोग श्री कृष्ण को बहुत पूजा करते। जन्माष्टमी आया, रात भर लोग जगते हैं 12 बजे तक। रोज लोग मतलब रात भर जगकर वो डोलची होता है ना, डोलनी क्या बोलते हैं उसको, झूला, ऐसे ऐसे खींच कर झुलाएंगे। श्री कृष्ण चाहे खाना खाए ना खाए, लेकिन मक्खन, खीर, माखन जो भी हो उनके मुख में तो लगाएंगे। ठीक है, भले वो आपको पसंद करे ना करे, लेकिन उनका फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर तो जरूर डालेंगे और सबको बताएंगे कि हमने जन्माष्टमी मनाया। ये नहीं सोचा आपने जन्माष्टमी मनाया, श्री कृष्ण ने आपके साथ मनाया, ये सोचा आपने उनके मूर्ति के साथ, आपने उनके प्रतिरूप के साथ श्री कृष्ण के साथ जन्माष्टमी मनाया। लेकिन क्या श्री कृष्ण ने उतने श्रद्धा भाव से आपके साथ मनाया? ये तो एक तरफा। हाँ, इसको बोलते हैं वन साइडेड लव। क्या कहते हैं? वन साइडेड लव। दुनिया गवाह, एक साइडेड लव हमेशा लात खिलाती है, हमेशा लात खिलाती है। वन साइडेड लव हमेशा लात जुत्ता ही खिलाएगी, उसका कुछ नहीं खिलाएगी। समझ में आया? तो अगर श्री कृष्ण से अगर वन साइडेड लव हो तो क्या सही है? सही है। श्री कृष्ण की अगर बातों को अपनाना है तो श्री कृष्ण से पहले बात तो करना पड़ेगा ना। श्री कृष्ण से बात करने के लिए कहाँ मिलेगा? भगवत गीता। कहाँ मिलेगा? भगवत गीता में श्री कृष्ण अपने वचन बोले हैं, यस नो? 5000 साल पहले बोल कर गए। किसके लिए बोले? वेरी गुड। किसके लिए बोले? बहुत बढ़िया। इसलिए कहते हैं, सुनिए, कृष्ण को केवल चित्र में नहीं बसाना, श्री कृष्ण को केवल चित्र में नहीं बसाना, कृष्ण को चरित्र में बसाना, जीवन हमेशा सफल होगा। चित्र नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। कमोन, क्या कहा हमने? चित्र नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। मोरालिटी, कैरेक्टर मेरे अंदर गुण में होना चाहिए। किसके अंदर? एग्जैक्टली। वो कहते हैं असल में वही जीवन की चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। ये सफर की धूल क्या है? ये धूल का मतलब होता है स्ट्रगल। ये धूल का मतलब होता है जब आंख, मान लो आप सड़क पर जा रहे हो, आंधी आ गया, तूफान आ गया, थोड़ा बहुत धूल उड़ेंगे, अपनी आंखें बंद करते हो। क्या करते हो? अपनी आंखें बंद करते हो ना, टॉलरेट करते हो ना, सहते हो ना, कि क्या घर वापस चले जाते हो? सहते हो कि नहीं सहते हो? इसीलिए कह रहे हैं आपको कि असल में वही जीवन की चाल को समझता है। कैसा? कि चाल को समझता है जो सफर की धूल को गुलाल समझता है। दैट बिकॉज यू बिकम इंटेलेक्चुअली क्यूरियस टू अंडरस्टैंड द नॉलेज ऑफ द भगवत गीता। कौन? क्या कहा हमने? यू बिकम द इंटेलेक्चुअल क्यूरियस। आपको अपने अंदर में इतनी जिज्ञासा जगानी होगी कि आप अपने मन, तन, मन, धन सबसे भगवत गीता का खुद को अर्पण करो और उनका ज्ञान हासिल करो। फिर सब आपके पीछे आएंगे, पूरी दुनिया आपके पीछे आएंगी। यस नो? तो चित्र चाहिए ना चरित्र चाहिए? वेरी गुड। चित्र की पूजा करें ना चरित्र की? तो चरित्र को अपनाए ना कि चित्र को? चरित्र को अपना लो, चित्र आपके अंदर बन जाएगा। कमन, क्या कहा हमने?
चरित्र को अपना लो, चित्र आपके अंदर बन जाएगा। और सबको पता है ना, वो सबको पता है श्री राम के भक्त, परम भक्त कौन है? ओए होए होए होए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर। तो बताओ उनको, उनके सीता माता ने उनको क्या किया था? एक मोती, गला का माला का मोती दिया था। मोती देके क्या किया था? बोले ये मोती है, ले लो। तो माता ने दिया था, वो एक एक ढूंढ ढूंढ कर फेंकते जा रहे हैं। तो के भोग एकदम फेंक दिए एकदम। बोले हनुमान जी क्या कर रहे हैं आप? बोले मैं अपने प्रभु का तस्वीर देख रहा हूँ, मुझे मेरे प्रभु दिख नहीं रहे इसमें, ठीक है, मेरा कोई काम नहीं है, फेंक दिया वो। तो कहता ऐसे तो तुम्हारी बॉडी जो शरीर है, जिस शरीर में तुम रह रहे हो, तुम्हारे शरीर में तुम्हारे प्रभु की तस्वीर है, तुम अपने शरीर को भी त्याग दो, फिर तो मृत्यु। तो कहाँ है? फिर सीना फाड़ के दिखाते हैं, एकदम इतनी रोशनी कोई देख ही नहीं पा रहा है ना, फाड़ के दिखाते हैं मेरे अंदर भी है। क्यों? क्योंकि हनुमान श्री राम के चरित्र को अपनाया था। किसके? चरित्र। तो चित्र बना था, तो चित्र लगता है कि बहुत अनहोनी सी अकल्पनीय बातें, ऐसी चीज जैसे लगेगा कि एकदम डिवाइन एकदम, है ना, अनतुच्छ, कोई विश्वास मानने को तैयार नहीं है। बट ऐसी घटनाएं कभी हमारे यहाँ हुआ करती थी। भारत ऐसी विश्व गुरु है, भारत में शुरू से लेकर कितने लोग हैं। इसलिए हमेशा कहते हैं हम कि हम खुद कहते हैं हम श्री कृष्ण के अनुसरण करते हैं और श्री राम का अनुकरण। हम ना ही उनका देशभक्ति का नारा लगाएंगे बैठ कर जय श्री राम का, ना ही हम जय श्री कृष्ण का हम नारा लगाएंगे। हम कहते हैं उनकी बातों को मान लिया, उनके चरित्र को अपना लिया। चित्र मेरे अंदर है, ठीक है, जब मेरे अंदर है तो रोज कर्म करेंगे, वही उनकी पूजा है ना। हम हमेशा कहते हैं कि भगवान सच में बहुत स्मार्ट है, ईश्वर, गॉड, अल्लाह ताला जितने भी अगर बहुत स्मार्ट है, तो मेरी परीक्षा, मेरी कैरेक्टर, मेरी हर बातें वो इस बात से पता लगाएंगे कि मैंने कर्म कैसा किया, मैंने कर्म कैसा किया, ना कि इस बात से अंदर लगाएंगे पिछली मंगलवार को तो आया था, मंदिर आया था, नहीं, पिछली थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन एक अगरबत्ती तूने कम जलाया था, क्यों? ऐसी बातें पूछेंगे मुझसे, हाँ, कि रोज पूजा पाठ नहीं करता, तू मेरा भक्त नहीं है। सच में अगर स्मार्ट है तो मेरे अंदाजा, मेरी बातें वो मेरी कर्मों से लगाएंगे, ना कि मेरे धर्म से। बस मैं कैसे ना, इसीलिए कहते हैं कर्मो परमो धर्मा, कर्म ही परम धर्म है। लेकिन कर्म भी दो तरह के होते हैं, कर्म भी दो तरह के होते हैं, एक नेगेटिव कर्म, एक पॉजिटिव कर्म। पॉजिटिव कर्म आपको सच्चा धर्म दिला सकता है, नेगेटिव कर्म आपको अधर्म दिलाएगा। क्या दिलाएगा? जिस तरह से कर्म दो तरह के होते हैं, धर्म भी दो तरह के मिलेगा, एक धर्म और एक अधर्म, एक धर्म और एक। तो कर्म, एक पॉजिटिव कर्म दिलाएगा सच्चा धर्म, एक नेगेटिव कर्म दिलाएगा आपको अधर्म। बढ़ गया? तो याद रहे, कर्मो, जब कहते हैं ना कर्मो परमो धर्मा, मतलब होता पॉजिटिव कर्म करना है। कैसे करना है? पॉजिटिव कर्म करना, ताकि आपको धर्म मिले, अधर्म ना मिले। क्लियर? कैसे नो? आइए हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो गांधी, एमके गांधी, हम कह दिए वो आज बहुत बड़ा क्लास ले लेगा, हम एक छोटा सा क्लास लेने जा रहे थे, इसलिए भगवत गीता का छोटा सा पार्ट लेने जा रहे थे। लेकिन इसी चीज को पूरा सजाने के लिए इसका पूरा स्क्रिप्ट हम तैयार कर लिए थे कई हफ्ता पहले ही, लेकिन इसको हमको पूरा सजाने के लिए हमको 6 घंटा लग गया। कल रात 12 बजे से लेकर के सुबह 6 बजे तक हम यहीं बैठकर तैयारी करके, हम यहीं बैठकर काम कर रहे थे। सुबह रात भर सोए नहीं है, अभी भी सोए नहीं है, सुबह 6 बजे तक हमको काम करना पड़ा। स्लाइड तैयार किए हैं, स्क्रिप्ट तैयार हो गया था, लेकिन हर एक चीजों को जब हाथों सजाते हैं ना, बिकॉज सब कुछ के लिए क्राफ्टिंग, सब कुछ लिखना पड़ता है, हाथ से टाइपिंग करना पड़ता है, सब कुछ यहाँ पर डालना पड़ता है। कुछ फोटोग्राफ्स बहुत मिलते नहीं है, खुद सर्च करना पड़ता है, एआई का टूल्स का इस्तेमाल करके हमको क्रिएट करना पड़ता है। उसके बाद सब पर डिजाइन देना पड़ता है, सबको अरेंजमेंट करना पड़ता है, किस तरीके से हम कलर डालें, कौन सा कलर का चूज करें, ताकि आप लोग बोरिंग ना हो बैठकर, आपको लगे कि हाँ हो कंटेंट तो ऐसा हो कि देखकर लगे कि बस आंखें हटे ही ना। समझ में आ रहा है? इसलिए हर कंटेंट में एकदम हर चीजों के कैरेक्टर डालते हैं आपको, ताकि इतने बड़े पेजेस में आपको क्लियरिटी बहुत अच्छा मिले। हर कलर का भी अपना सपोर्ट होता है, ताकि आपको बढ़िया से दिखा पाए, सिखा पाए, करा पाए। क्लियर? आगे बढ़े? आइए नेक्स्ट कहानी, इसको बोलते हैं 7 सोशल साइंस ऑफ द महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के 7 चीजें, पता नहीं कितने लोग ये बात जानते हैं, नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं। ये 7 बातें महात्मा गांधी ने दुनिया को दिया था, भगवत गीता से पढ़ के दिया था, भगवत गीता से ही पढ़ के दिया था। क्या दिया था? पहला कहते हैं यहां पर वेल्थ विदाउट वर्क, वेल्थ
विदाउट वर्क, प्लेजर विदाउट कॉन्शियसनेस, है ना, नॉलेज विदाउट कैरेक्टर, है ना, बिजनेस विदाउट एथिक्स, साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी, रिलीजन विदाउट सैक्रिफाइस, एंड पॉलिटिक्स विदाउट द प्रिंसिपल। वो क्या मतलब हुआ, उसके लिए आपको इसकी पूरी भाषा को हमने आपके लिए हिंदी में सजा के लेकर आए ताकि आप समझ पाओ। वो कहते हैं मेहनत किए बिना धन कमाना, क्या कहें हम, मेहनत किए बिना धन कमाना बकवास है, बेकार है, बर्बाद है। विचार किए बिना सुख लेना, विचार किए बिना, बिना सोचे समझे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, वो जी कत्ती नहीं हो सकती एकदम। विचार किए बिना सुख भोगना, सुख लेना नहीं हो सकता, बकवास बात है। चरित्र के बिना ज्ञान कोई काम का नहीं। अभी जो बोल रहे थे कैरेक्टर, चरित्र चाहिए मुझे, चित्र नहीं चाहिए, चरित्र चाहिए। क्या चाहिए? चरित्र आ जाए, चित्र अपने आप बन जाएगा। कम ऑन, चरित्र आ जाए अपने आप बन जाएगा। तो इसलिए तो बोल रहे चरित्र चाहिए, चित्र नहीं चाहिए, है ना। चिंता नहीं करना, आपको चिंतन करना है। क्या करना है? इसलिए कह रहे आपको चरित्र के बिना ज्ञान किसी काम का नहीं होता, है ना। संस्कार के बिना व्यापार कोई काम का नहीं होता। संस्कार, जिस व्यापार को जो काम कर रहे हो उस काम के प्रति आपकी आस्था नहीं है। वो कहा था ना आपको, लव योर वर्क। क्या कहा था? भगवत गीता की ये बातें थी। हाँ, संस्कार के बिना व्यापार। अब सर इसमें लव योर वर्क कहाँ दिख रहा है? वो नजरिया होता है। हमने कहा ना, नजर का इलाज डॉक्टर के पास है, नजरिया का इलाज नहीं है। नजरिया का इलाज आपको रोज भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, तब जाके मिलेगा। मेरा नजरिया रास्ते पर है, अभी पूरे रास्ते पर हम सीख रहे हैं। भगवत गीता को लोग पूरा संपूर्ण सीख नहीं सकते। हर बातें मुझे नया मिलता है सालों से। हम खुद उनका विद्यार्थी मानते खुद को। आप लोग के लिए भले हम गुरु की तरह सिखा पाते हैं, बस छोटा सा प्रयास होता है, सब पोस्टमैन की तरह हम काम करें कि डिलीवर कर दे। श्री कृष्ण लोग काम किए हैं, काम देख करके बस उनका जो भी दिया हम डाकिया बन के उनके लिए हमने कहा जी प्रभु लाइए, क्या करना है बताइए। बोलते हमारे यहाँ बहुत लोग हैं जो खुद को खो गए हैं। हम सब लोग सोच रहे कि हम अर्जुन के लिए बोले, लोग गधे लोग हैं। इनको पता ही नहीं है कि 5000 साल पहले बोले पूरे समाज, पूरे मानव समाज, हर व्यक्ति के लिए हमने बोला है। बोला कोई बात नहीं, हम लाइए, हम समझा देंगे, हम कोशिश करेंगे। तो वही कर रहे हो एज अ पोस्टमैन, आपको डिलीवर कर रहे हैं हर बातों। हाँ, 56 भोग को सजा कर हम आपको दे रहे हैं। तो संस्कार के बिना व्यापार किसी काम का नहीं होता। इंसानियत के बिना विज्ञान, जी हाँ, विज्ञान, साइंस। आपके अंदर अगर इंसानियत नहीं है, आपके अंदर वो एक करुणा नहीं है ना, एक स्वभाव नहीं है, हेल्पिंग हैंड नहीं है, आप हेल्पिंग नेचर नहीं है, दैट मीन्स आप विज्ञान के लायक नहीं हो। इंसानियत के बिना विज्ञान किसी का काम नहीं है, और विज्ञान के बिना ज्ञान किसी का काम नहीं है। क्लियर? वैराग्य के बिना भक्ति, वैराग्य के बिना, अब ये वैराग्य क्या है? वैराग्य मतलब होता है मुंह में राम बगल में छुरी, एक अंधा और एक ओड़ी। वैराग्य के बिना भक्ति यानी ऐसा भक्ति कि आप जहां पर हो लेकिन वहां नहीं हो, आपका तन वहां हो लेकिन मन वहां नहीं हो। इसको बोलते हैं वैराग्य के बिना भक्ति। आप क्लासरूम में बैठे हो, आपका तन क्लासरूम में है लेकिन आपका मन यहाँ नहीं है, तो आप यहाँ नहीं हो, वो आप यहाँ नहीं हो। इसको बोलते हैं वैराग्य के बिना भक्ति काम का नहीं होता। आपके घर में अगर आपकी मम्मी अगर मान लो पूजा कर रही है, पूजा करते करते उनको याद आ गया, ओ दूध उबल रहा था, दूध उबल रहा था, बेटा वो दूध का थोड़ा गैस ऑफ कर देना भूल गया मैंने, ये ख्याल आया, समझ जाइए कि उनके अंदर वैराग्य था ही नहीं। मम्मी को बताइए मम्मी आप पूजा करना छोड़ दो। बोले क्यों? बोले भगवान आप पर ध्यान ही नहीं दे रहे। बोले क्यों? आप भी ध्यान नहीं दे रहे हो। आपका दूध ध्यान दे रहा है। बोले दूध ना, जो दूध उबल रहा था वो ध्यान दे रहा है आपको। आपको दूध पर ध्यान देना चाहिए, भक्ति पर नहीं। वो आपसे नहीं होगा। एकदम सही, समझ में आया? तो लोग समझते हैं ना बाबू की पूजा पाठ से उनको शांति मिलता है। याद रहे, सुनो, पूजा पाठ से उनको शांति मिलता है। बेशक मिल जाएगा, लेकिन याद रहे वो अशांति का ही प्रतीक मिलेगा, पूरा तो शांति नहीं मिलेगा। परम शांति का आनंद कब मिलता है? पिछले क्लास बता के गए। डिवाइन केस स्टडी हुआ 1 तारीख को, आज से 5 दिन पहले तो हुआ। डिवाइन केस स्टडी लिए, वो क्या कहा था हमने? लो स्लोगन नहीं भूल गए लोग। हाँ, तीन काम कामी अपूर्यमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रविशांति यद्वत्, ओ यद्वत् कामा प्रविशांति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। परम शांति तो उसी को मिलेगी जो कामना आएगा लेकिन काम ही नहीं बन पाएगा। ऐसा ना हो? तो ये तो कहा था शांति मापनोति न काम कामी। आइए
सिद्धांत के बिना राजनीति, जो राजनीति बिना प्रिंसिपल, बिना सिद्धांत, बिना एथिक्स, बिना ईमानदार, बेईमान भरे हुए दूरे पूरे भरे हुए हैं। सिद्धांत के बिना राजनीति संभव नहीं है। तो ये सारी बातें जो गांधी ने दिया, महात्मा गांधी ने दिया, भगवत गीता से दिया, इसलिए सब लोगों को मिलता है। ठीक है, श्रद्धा से पढ़िए तो सही पहले, ऐसा ना हो। देखिए संजय बता रहे तो 4 फायदे, यहाँ इतने सारे निकल रहे। संजय तो आखिरी में 4 फायदे बताओ तो गारंटी लिख कर दे रहे थे। वो बोले मत रे मम्मा, मेरा मत है, मेरी गारंटी है, ले लो। यही कहा था ना हमने, तो फिर मेरा मत है, ले लो, है ना, दिमाग को बदलने के लिए। इसलिए मैं कहता हूं हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं। हमें क्या चाहिए? हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं। शस्त्र विनाश का प्रतीक है, शास्त्र सृजन का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है। तो हमें शास्त्र उठाना है, ना कि शस्त्र उठाना है। क्या उठाना है? तो शास्त्र हमें ज्ञान देगा, जीवन का निर्माण करेगा और सृष्टि में सृजन होगा हर चीज का। लेकिन शस्त्र विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए हमें क्या चाहिए? शास्त्र ना शस्त्र। इसलिए हमेशा कहेंगे, हमेशा यहां रख के पढ़ो। कम ऑन, पुट योर हैंड, यहां हाथ रखो, बोलो जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। कम ऑन, जो पढ़ता है वो कभी नहीं अकड़ता है। इसलिए हमें शास्त्र चाहिए, शस्त्र नहीं चाहिए। मैं वचन देता हूं, भगवत गीता पढ़ना मेरे लिए जरूरी है, मजबूरी नहीं। इसलिए जब भी भगवत गीता क्लास होगा कभी नहीं छोड़ूंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही अग्नि है भगवत गीता में। खान बाबू, इतनी एनर्जी है ना इसमें, कोई अगर बीमार बैठेगा ना उसके अंदर एनर्जी जाग उठेगी। रोंगटे कहते हैं ना, वो घूस बम्स, रोंगटे खड़े हो जाते हैं भगवत गीता में। कृष्ण एक पावरफुल गुरु थे, श्री कृष्ण एक पावरफुल टीचर थे, एक बहुत पावरफुल गुरु, एक बहुत पावरफुल टीचर। आज तक दुनिया में इनके बराबर गुरु कोई नहीं था। तो अगर शिक्षक दिवस मनाना है, टीचर्स डे मनाना है और इनकी बात के चर्चा ना करे तो काहे का टीचर्स डे? तो किस बात का टीचर डे? इसलिए हमको चर्चा करना पड़ा। समझ में आ रहा है? तो कृष्ण एक पावरफुल टीचर है, सुनिए, पावरफुल टीचर है। लेकिन संजय और अर्जुन एक आइडियल स्टूडेंट है। ये क्या है? वो आइडियल क्यों कहा हमने, रियल क्यों नहीं कहा? आइडियल स्टूडेंट है। आइडियल मतलब होता है जो अभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जो पूरी एकदम मन धन सम्मान एकदम पूरे श्रद्धा से सीख रहा है। ऐसा नहीं कि उस कोने में बैठकर कोई बातचीत कर रहा है, इधर ध्यान ही नहीं है, सब तो बकवास ही कर रहे होंगे, ध्यान ही नहीं है एकदम। हाँ, ऐसा थोड़ी होता है ना, ऐसा थोड़ी ना, बोल थोड़ी, तो बस समझा रहे। एग्जाम्पल, बस समझे? तो एक आइडियल स्टूडेंट आज पॉसिबल नहीं कि पूरी श्रद्धा से, पूरा ध्यान से सीखे। बस समझे? तो याद रहे, संजय और अर्जुन की तरह जब आदमी गीता को पढ़ना और सुनना शुरू कर देता है और उससे बहुत जरूरी चीज अपने जीवन में अप्लाई करना, उतारना जरूर कर देता है। यानी याद रहे, भगवत गीता हमेशा और हमसे सीखने के बाद सब जगह, आसपास हर जगह सभी लोगों को सिखाइए, चाहे उसकी सीखने की इच्छा हो या ना हो। क्योंकि भगवत गीता दुश्मनों और दोस्तों दोनों को बांटा जाता है। दोस्त को बांटोगे दोस्त करीब आ जाएगा, दुश्मन को बांटोगे दुश्मन सुधर जाएगा। इसलिए भगवत गीता का ज्ञान चाहे दोस्त हो या दुश्मन दोनों को बांटा जाता है। ऐसा ना, इसलिए कहते हैं अगर कभी किसी दुश्मन को अगर कभी गिफ्ट देने का बारी आया, उसको भगवत गीता देना, बोलना यू नीड, यू डिजर्व। जिंदगी हो या गाड़ी, जिंदगी हो या जीतेगा वही जो टाइम पर गियर चेंज करेगा। कम ऑन, क्या करेगा वो? गियर चेंज करेगा। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना आना चाहिए। जैसा ना हो तो भूलना नहीं। चलिए, इसके बारे में मेरे पास में इस स्लोगन को लेकर के जो मेरा लेक्चर था, जो हमारे पर था, वो अंतिम इसका यहाँ पर समाप्त होता है।